Hello everyone and welcome to my YouTube channel UGC Net Public Administration. So here's the next lecture of MCQ series on public administration, that is पॉलिसी के ऊपर, हमारा पब्लिक पॉलिसी के ऊपर थर्ड ये लेक्चर रहेगा, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें करने वाले हैं हम MCQs कुछ पब्लिक पॉलिसी के पार्ट 3 में। इससे पहले 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, तो जिसने नहीं देखे तो प्लीज़ उसमें जो है गो थ्रू आप हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो वेलकम अगेन, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आप नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट विद इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज़ अनअकैडमी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं प्लस एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, यूज़ करना है आपने बेगी 10, यहाँ पे कोड 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे मिलने वाला क्या है, आपको डेली लाइव क्लासेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे, ठीक है, लाइव टेस्ट मिलेंगे, आपको क्विजेज मिलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाएगी और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2, जो भी आपका पेपर 2 है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपको बताया कि अपडेट यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स आ रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, तो आपने इसको याद रखना, डेट इसमें नोट कर लो आप, 1 अगस्त से हो रहा है स्टार्ट आपका कंप्लीट कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो बेसिक से शुरू करेंगे हम टिल द लास्ट टॉपिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सच में नेट जेआरएफ क्लियर करना है यहाँ पे तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज हमारे वहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारे अभी आने वाले हैं, साथ ही साथ पेपर 1 के ऊपर भी हमारा एक डिटेल्ड कोर्स आने वाला है, तो उसमें भी आप तैयार रहिए, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आ जाएगा ये, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहिए और अनअकैडमी पे आइए, फ्री क्लासेस का भी यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं आप, ठीक है। फॉलो जरूर कर लें अनअकैडमी पे। तो ये कुछ फीस स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। मैं 12 मंथ का यहाँ पे जो है रेकमेंड करूँगा, और पेमेंट करने से पहले बेगी 10 यहाँ पे यूज़ करना है आपने, ठीक है। 10% आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, फिर बात करते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशंस एंड योर स्ट्रगल्स आर द क्वेश्चंस यू नीड टू आंसर, ठीक है। ये शायद हमने पहले भी कर लिया है आपका थॉट ऑफ द डे, यानी कि लाइफ में क्या है, सिंपल सी बात है, स्ट्रगल्स होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जब तक आपके स्ट्रगल्स नहीं होंगे तब तक आपका क्या है, आपकी नरिशमेंट नहीं होगी यहाँ पे। जब तक नरिशमेंट नहीं होगी तब तक जो है आप उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाओगे जो लाइफ आपसे पूछती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। तो उसका आंसर देने के लिए आपको यू हैव टू बी स्ट्रांग, ठीक है। तो जल्दी से जो है आप प्लस में आ जाइए। उसके बाद चलिए पहला क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पे, कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉलिसी मस्ट बी बेस्ड ऑन, पॉलिसी किस चीज के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। आपका जो ऑप्शंस है यहाँ पे, ऑप्शंस है आपके, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, एजम्पशंस होनी चाहिए, प्रिडिक्शंस होनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर मैं बताता हूँ आपको, कमेंट में बताइए आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही अटैम्प्ट किए। तो पॉलिसी आपकी जो बेस्ड होनी चाहिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के मतलब बेसिस के ऊपर, क्योंकि जब तक आपके पास फैक्ट्स नहीं होंगे, बिल्कुल साइंटिफिक आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं होगी, जब तक आपको सही से पता नहीं होगा कि भाई किस चीज़ के ऊपर हमने पॉलिसीज़ बनानी है, तब तक आप पॉलिसी को इफेक्टिवली नहीं बना सकते हो। एजम्पशन पे बनाओगे, आइडिया पे बनाओगे, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी पे बताओगे कि हाँ वहाँ पे ऐसा है, शायद ऐसी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसके लिए ये पॉलिसी बनाएंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे सबसे गलत होगी, ठीक है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन बाय एडमिनिस्ट्रेटर टू फॉर्म अ पॉलिसी इंक्लूड्स, कौन सी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होती है, जो यहाँ पे मेथड यहाँ पे यूज़ किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा डेटा कलेक्शन के लिए। इंटरनल रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशंस, ऑल ऑफ द अबव। क्या इसका जो है राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव। क्या है, ऑल ऑफ द अबव, सारे की सारी चीज़ें, सारे के सारे यहाँ पे डेटा कलेक्शन के मेथड यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा पॉलिसी को बनाने के लिए, ठीक है। इंटरनल रिपोर्ट्स देखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं आप सर्टेन इश्यूज़ के ऊपर जो आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, टाइप्स ऑफ रिसर्च इन पॉलिसी मेकिंग इंक्लूड, यानी कि पॉलिसी मेकिंग में आप किस तरह की यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। आपके ऑप्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो प्लीज़ बताइए, खुद से आंसर देना है आपने, और वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर मैं बता देता हूँ, दोनों जो है इसमें आपके इंक्लूड करेंगे रिसर्च, जो आपके टाइप होते हैं पॉलिसी मेकिंग में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च भी आप करते हो, टेक्निकल रिसर्च भी करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे भी रिसर्च करते हो, टेक्निकल बिहाफ पे यहाँ पे आप रिसर्च करते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट इन विच मॉडल, कौन से मॉडल में यहाँ पे जो पॉलिसीज है वो फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट की जाती हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो गवर्नमेंट के होते हैं, एलीट मॉडल, इंस्टीट्यूशनल मॉडल, ग्रुप मॉडल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बताना है आपने कौन सा होता है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर होगा आपका इंस्टीट्यूशनल मॉडल। इंस्टीट्यूशनल मॉडल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे गवर्नमेंट के, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्मुलेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे आपकी जो पॉलिसी जहाँ पे आपने बनाई है। ठीक है, तो एलीट मॉडल क्या होता है, जहाँ पे क्या करेंगे, एलीट जो रिच पर्सन होते हैं, पावरफुल पर्सन होते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं, वो यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे पॉलिसी मेकिंग के लिए। ग्रुप मॉडल में क्या होते हैं, वेरियस यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स हो गए या फिर कम्युनिटी ग्रुप्स हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप हो गए। ठीक है, वो क्या करेंगे, पॉलिसी बनाने में यहाँ पे प्रेशराइज किया जाएगा, जो पॉलिसी मेकिंग यहाँ पे अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको प्रेशराइज करेंगे कि हाँ आप जो है हमारे लिए यहाँ पे पॉलिसीज बनाओ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने डिटेल में ये सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पे सुनने हैं तो अनअकैडमी सुनने क्या देखने भी हैं तो अनअकैडमी प्लस पे आ जाइए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बेगी 10 यूज़ करना है, यहाँ पे आपने कोड 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और कंप्लीट कोर्स हमारा शुरू हो रहा है, जिसको मैं बाद में भी अपडेट करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट एलीट मॉडल, एलीट मॉडल के बारे में कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। पहला, द सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू क्लासेस, the elites allocates the values, those who governs represents the masses, none of the above। क्या इसका जो है यहाँ पे सही नहीं है आपका एलीट मॉडल के बारे में। तो राइट आंसर क्या है, those who governs represents the masses। कैसे हुआ बताता हूँ, सोसाइटी डिवाइड होती है आपके क्लासेस में एलीट मॉडल में, बिल्कुल। एलीट मॉडल का मतलब हुआ जहाँ पे रिच पर्सन जो है क्या करते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं आपके किसमें, पॉलिसी मेकिंग में। एलीट्स जो है एलोकेट करते हैं वैल्यूज़ को कि भाई किसको कितना यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एलीट यहाँ पे डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा या फिर जो भी होता है। दोज हु गवर्न्स रिप्रेजेंट्स द मासेस, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे जो गवर्न कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ये मासेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, ये बोल रहा है। ये सही है क्या, बिल्कुल नहीं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलीट लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो जो एलीट बोलेंगे वही यहाँ से जो पॉलिसी बन के वापस आएगी, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ से होके, गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ से गवर्नमेंट से होके एलीट, एलीट से होके आपके मासिस तक आएगी, या फिर एलीट से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मासिस, यानी कि मासिस को रिप्रेजेंट ये नहीं करते जो गवर्न यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किसने ये स्टेटमेंट दी है, एन इंटरेस्ट ग्रुप इज अ शेयर्ड एटीट्यूड ग्रुप दैट मेक्स अ क्लेम थ्रू और अपॉन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। जो एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है, एक शेयर्ड एटीट्यूड होता है आपका, शेयर्ड एटीट्यूड ग्रुप होता है आपका, जो क्या करता है, जो क्या क्लेम करता है, आपके इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के होते हैं उसको जो है क्लेम करता है। ठीक है, किसने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी है, यानी कि इंटरेस्ट ग्रुप का बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, इन्फ्लुएंस रहता है आपके इंस्टीट्यूशन जो आपके गवर्नमेंट के होते हैं। ट्रूमैन, टेलर, थॉमस डाय या फिर वाई ड्रॉर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा इसका ट्रूमैन। ट्रूमैन ने जो है स्टेटमेंट दी है कि जो आपका इंटरेस्ट ग्रुप होता है ना, ये आपका ऐसा शेयर्ड एटीट्यूड ग्रुप होता है जहाँ पे जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस यहाँ पे बनाया जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रुप इन ग्रुप मॉडल ऑफ पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय। देखो, जो ग्रुप मॉडल में है, ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो किस तरह से आपको पता चलेगा कि भाई ग्रुप जो है इन्फ्लुएंशियल है, उसका जो प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है। पहला जो ऑप्शन है दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स, दूसरा क्या है वेल्थ ऑफ ग्रुप मेंबर्स, तीसरा क्या है स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सारे के सारे। कमेंट में बताइए कितने जो आंसर आपने सही दिए हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे यहाँ पे ग्रुप मॉडल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आपके पास, कितने लोग आपके साथ हैं, वो भी मैटर यहाँ पे करेगा। दूसरा, वेल्थ कितनी है ग्रुप मेंबर्स की आपके साथ, रिच लोग जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं। ठीक है, या फिर आपके पास कम पैसे वाले लोग हैं। तो जब पैसे वाले लोग आपके पास ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली जो आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ कितनी है भाई, कितनी पावरफुल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, किस तरह से आपके जो है डायमेंशन जहाँ पे स्ट्रेंथ के अलग अलग हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, स्टेटमेंट पूछी जा रही है फिर से, किसने ये स्टेटमेंट दी है कि द पॉलिटिकल सिस्टम stands for those distinguished structured and processes in a society that are predominantly oriented towards the authoritative allocation of values for the society। किसने ये स्टेटमेंट दी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना, वो उन लोगों के पे यहाँ पे होता है जो यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस जो आपके सोसाइटी में होते हैं। ठीक है,
जो मतलब एक तरह स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस को डिस्टिंग्विश करते हैं सोसाइटी में, जो कि प्रीडोमिनेंटली कैसे होते हैं, ओरिएंटेड आपके टुवर्ड्स द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर द सोसाइटी, यानी कि जिसमें जो आपकी एलोकेशन होगी कैसी होगी, अथॉरिटेटिव होगी, जो भी सोसाइटी के लिए आप करेंगे। तो स्टेटमेंट दी है आपके ड्वाइट वाल्डो, डेविड ईस्टन, एंड्रयू जैक्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा जी आपका डेविड ईस्टन। पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी भी इन्होंने ही दी है, सिस्टम मॉडल किसने दिया है, आपका डेविड ईस्टन ने। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, विच इज नॉट नेसेसरी फॉर रैशनल चॉइस मेकिंग, रैशनल पॉलिसी मेकिंग एक्चुअली, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल वैल्यूज, इंफॉर्मेशन अबाउट द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, डिसीजन मेकिंग, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल वैल्यू। ये क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है, नॉट नेसेसरी पूछा है भाई, तो राइट आंसर क्या होगा, नॉट अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटल वैल्यू। यहाँ पे देखो पूछा क्या गया है कि भाई कौन सी चीज़ यहाँ पे नेसेसरी यानी कि जरूरी नहीं है रैशनल पॉलिसी मेकिंग के लिए। रैशनल मतलब यहाँ पे आप लॉजिक के बेस पे क्या है पॉलिसीज बनाते हो, ठीक है। नॉट अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटल वैल्यू ये काम नहीं करेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, सोसाइटल वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि आपके पास अल्टरनेटिव्स और क्या हो सकते हैं पॉलिसीज के, उसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज और आर द प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स इन रैशनल मॉडल ऑफ पॉलिसी। रैशनल मॉडल ऑफ पॉलिसी जो है उसमें कौन सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, वेरियस प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, difficulty in collection of information, needs adequate resources, all of the above। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो एक अपडेट आपके लिए है कि कंप्लीट कोर्स हमारा शुरू हो रहा है, कंप्लीट कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब हो रहा है शुरू, 1 अगस्त, ठीक है, 2020 दिसंबर 2020 के लिए। तो जिन लोगों ने जो है बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी है या जिन लोगों को लगता है कि शुरू से एक बार पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर दीजिए और बेगी 10 यूज़ करिए यहाँ पे 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स रहने वाला, इसको मत छोड़ना आप, नहीं तो आप रिग्रेट करेंगे बाद में। तो सारे के सारे यहाँ पे सही है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, तो रैशनल मॉडल पॉलिसी का जो होता है तो उसमें ये दिक्कतें आती हैं कि बहुत सारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की। डिफिकल्टी होती है आपकी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसमें आपकी जो है डिफिकल्टी होती है, ठीक है, मुश्किल हो जाता है कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में। और रिसोर्सेज भी आपको चाहिए होते हैं, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट आपको रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, तो उसमें भी दिक्कत कई बार आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी द एग्जिस्टिंग प्लान और प्रोग्राम इज एक्सेप्टेड। देखो इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग प्लान होता है, ठीक है, प्रोग्राम होता है, उसको ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि जो पहले से चला आ रहा है ना। क्यों इसको किया जाता है एक्सेप्ट, लैक ऑफ टाइम होता है, लैक ऑफ मनी होता है, दोनों चीज़ें होती है, या फिर सफिशिएंट टाइम और मनी आपके पास होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बताना है आपने। तो राइट आंसर होगा जी आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि टाइम भी आपके पास जो है कम होता है, पैसा भी आपके पास कम होता है। फिर आप क्या सोचते हो कि जो हमारी पॉलिसी चल रही है इसी में थोड़ा बहुत हम फेरबदल कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिससे क्या है हमारा पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो बोथ ऑप्शंस ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए जरा मिक्स्ड, अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए जरा, जो इंक्रीमेंटल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है, इसमें बताइए मुझे जरा किसने दिया है, इंक्रीमेंटल मॉडल किसने दिया है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ठीक है। देखता हूँ मैं कितनी प्रेपरेशन आप कर रहे हो अपने बेसिस पे। इंक्रीमेंटल मॉडल किसने दिया, कमेंट में बताइए जरा। मिक्स स्कैनिंग मॉडल वाज गिवन बाय, मिक्स स्कैनिंग मॉडल किसने दिया है यहाँ पे, ये बताना है आपने। साइमन, ड्रॉर, एडजियोनी, ठीक है, एमिटियाई एडजियोनी पूरा नाम इनका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, एडजियोनी, एमिटियाई एडजियोनी, इन्होंने जो है दिया है आपका मिक्स स्कैनिंग मॉडल। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मिक्स की जाती हैं। एक तो किया जाता है इसमें इंक्रीमेंटल मॉडल, दूसरा यहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है ये आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। तो ये थे जी आज के क्वेश्चंस, आपको अच्छे लगे होंगे आई होप। तो लाइक कर देना वीडियो को ज़रूर, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर आप नए हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए कि कंप्लीट कोर्स आ रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे 1 अगस्त, यानी कि विद इन 3 और 4 डेज।
तो जल्दी से आइए अनअकैडमी पे, ज्वाइन कर दीजिए अनअकैडमी, फॉलो मुझे वहाँ पे कर लीजिए और प्लस कोर्स ले लीजिए यूजिंग माय कोड BEGI10। आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा आपकी फीस पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस लेक्चर। आई होप आपको जो है क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक जो है आप वेट करिए, ठीक है। बहुत जल्दी जो है नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट टाइम और कीप स्टडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।